नमस्कार मित्रों, स्वरचित लघु कथा की श्रृंखला में आज मैं फिर उपस्थित हूँ एक नई लघु कथा लेकर। लघु कथा का शीर्षक है पश्चाताप। लघु कथा सुनाने से पूर्व मैं एक विनती करती हूँ, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबावें। कथा प्रारंभ होती है। पश्चाताप। हाँ माता जी, आप क्या कह रही थी? कुछ नहीं, मैं इस घर को बहुत दिनों बाद देख रही हूँ। यह सुरेंद्र सिंह का घर है ना? हाँ, यह सुरेंद्र सिंह का ही घर है। इसमें कौन कौन रहता है? क्या सुरेंद्र सिंह भी हैं? नहीं, वो अब नहीं रहे। उनके दो बेटे हैं, राजेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह। दोनों बेटे अपने परिवार के साथ अपने पिता की कमाई इज्जत को बहुत सहेज कर रख रहे हैं। जैसे सुरेंद्र सिंह थे वैसे ही उनके बेटे भी हैं। दान पुण्य करना, पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार रखना, समाज में उनकी बहुत इज्जत है। मुझे यहाँ पर आए 20 वर्ष हो गए हैं। मैंने कभी भी उनके घर से ऊंची आवाज में किसी को बात करते नहीं सुना। बहुत संस्कारवान लोग हैं। आप इस शहर में कब आई? पहले तो कभी आपको नहीं देखा। हाँ, मैं इस शहर में अभी अभी आई हूँ, किंतु पहले भी मैं इस शहर में रह चुकी हूँ। अच्छा अच्छा, इसलिए आप उनको जानती हैं। और फिर उनके पड़ोसी अपने घर के अंदर चले गए और वह दूर से उस घर को देखती रही। कैसे बताती वह कौन है और इस घर से उसके क्या संबंध हैं? 38 वर्ष पूर्व पुरानी यादों में खो गई और वह अतीत को की सुंदर स्मृतियों को सहेजने लगी। शीला, उठो, आज तुम्हारा मैट्रिक का एग्ज़ाम है ना? हाँ मम्मी, आज मेरा पहला पेपर है और फिर 25 दिन बाद मेरे सारे पेपर हो जाएंगे और मैं जुलाई से कॉलेज जाने लगूंगी। अरे पहले पास तो हो जा। हाँ माँ, मैं पास होकर ही बताऊंगी। और बीएससी करने दूर वाले कॉलेज में जाऊंगी साइकिल से। साइकिल से? तेरे पापा कह रहे थे तेरे लिए लूना खरीद देंगे ताकि तू अच्छे से बीएससी कर ले। हाँ हाँ, सच में पापा मेरे लिए लूना खरीदेंगे। उस वक्त लूना एक ऐसी गाड़ी होती थी जिसे लड़कियों के लिए बहुत सुविधाजनक माना जाता था। 17 वर्ष की आयु में कक्षा 11वीं यानी कि मैट्रिक की परीक्षा पास कर बायोलॉजी ग्रुप से उसने दूर वाले कॉलेज में एडमिशन लिया। पापा ने अपनी सबसे बड़ी बेटी को बड़े अरमानों से बीएससी कराने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई। हाँ, अब बीएससी पास हो जाएगी तब इसकी शादी करेंगे, अभी कोई बात नहीं करना। यह आवाज़ उसके पापा की थी। शायद माँ के माँ सामने से कोई रिश्ता आया था और माँ पापा से उसकी शादी के लिए कह रही थी। उसके दोनों छोटे भाई 8वीं और 10वीं क्लास में पढ़ते थे। माँ बाप का बड़ा बच्चा उनकी सारी चेतना का केंद्र होता है। सारी इच्छाएं और सारी आशाएं उसी से जुड़ी होती हैं। घर की संपदा, प्रतिष्ठा। पापा को कितना गर्व था उनकी बेटी ने अपने स्कूल में टॉप जो किया था, और ना जाने कितने अरमान थे उनकी अपनी बेटी के लिए। नया कॉलेज था। अभी तक वह लड़कियों के स्कूल में पढ़ती रही थी। फाइनल ईयर के छात्रा अक्सर फर्स्ट ईयर की लड़कियों को का परिचय पूछते, सीनियर को कैसे रिस्पेक्ट करना है यह भी बताते। उम्र ही ऐसी थी और कभी लड़कों से बात भी ना की थी। उस बस शर्माई सी वह खड़ी रहती। जैसा कहा जाता वैसा ही करती। सबसे नमस्ते करो, सारे सीनियर्स को सर कहो। वह भी शर्मा कर सब नमस्ते सर कह देती। इनमें से एक सीनियर अक्सर उसे चुपचाप देखा करता,
और मुस्कुरा देता जब वह नमस्ते सर कहती। और एक दिन कागज का टुकड़ा उसके पास आकर गिरा, जो एक पत्थर से बंधा हुआ था। उसकी सहेली ने उसे उठाकर दिया। वह एक प्रेम पत्र था। उसे तो अभी तक उस सीनियर का नाम भी नहीं पता था। उसका नाम राकेश, और वह उससे मिलना चाहता था। इतना डर गई थी कि उसने खुद वह पत्र पढ़ा ही नहीं, बल्कि उसकी सहेली ने उसे वह पत्र पढ़कर सुनाया था। उसमें लिखा था कि वह उसे पसंद करता है और उससे मिलना चाहता है। उम्र ही ऐसी थी, हाथ पैर कांप रहे थे और दिल की धड़कन तेज चल रही थी। उसने कुछ भी न कहा और उस पत्र को फाड़ वहीं फेंक दिया। रात भर नींद नहीं आई। बस इसी सीनियर राकेश की वह शरारती आंखें और उसे मुस्कुराकर देखना याद आ रहा था। बार बार मन ही मन पछता रही थी, क्यों पत्र फाड़ कर फेंक दिया। पढ़कर तो देखना था, पास में तो रखना था। ना मम्मी से कुछ कहा और ना डैडी से। भाई तो बहुत छोटे थे, बस अपने कमरे में अकेले ना जाने पेपर में क्या क्या लिखती रही। सुबह जल्दी ही कॉलेज के लिए निकल पड़ी। मम्मी ने पूछा, आज इतनी जल्दी, कुछ प्रैक्टिकल है क्या? हाँ, आज प्रैक्टिकल है। उसने जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर अपनी लूना स्टार्ट की और कॉलेज चली गई। देखा, कॉलेज के गेट में वह भी खड़ा था, मानो उसी का इंतज़ार कर रहा था। उसकी तो धड़कनें जोर तेज चल रही थी, हाथ पैर एकदम काँप रहे थे। उसने एकदम पास आकर कहा, मैं राकेश हूँ, आपसे सीनियर हूँ 2 साल। इस वर्ष मेरा बीएससी हो जाएगा। वह कुछ कह पाती, इसके पहले ही उसके हाथ में दूसरा प्रेम पत्र रख दिया और अपनी क्लास में चला गया। अब तक उसके साथ के और भी स्टूडेंट आ चुके थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने उस प्रेम पत्र को अपने सहेली को नहीं दिया, बल्कि चुपचाप से अपने बैग में रख लिया। मधोशी की हालत में पूरा दिन गुमसुम सी बैठी रही। शाम को कपड़े बदलने का बहाना बनाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर कई बार उस प्रेम पत्र को पढ़ा। ऐसा लग रहा था वह दूसरी ही दुनिया में चली गई है। अब तो रोज का सिलसिला सा हो गया था। कॉलेज पहले पहुंचने लगी और वह उस प्रेम पत्र देने लगा। एक दिन उसके मन में भी ख्याल आया कि वह भी प्रेम पत्र लिखे, और फिर उसने भी लिखा। फिर मिलने जुलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। कभी किसी सुनसान पार्क में, कभी कॉलेज के पीछे में चुपचाप एक दूसरे से बातें करने लगे। पता ही नहीं चला एग्ज़ाम का समय आ गया। एग्ज़ाम क्या था, खाक उसका ना मन ही नहीं लग रहा था। वह तो बस सपने देख रही थी राकेश के साथ, ऐसे सपने जो यथार्थ में कभी सच नहीं होते। एक दिन राकेश ने उससे कहा उसका फाइनल ईयर हो जाएगा और वह इस कॉलेज से चला जाएगा। उसको उसके पापा का बिजनेस संभालना है। उसने तो आज तक पूछा भी ना था कि उसके पापा का क्या बिजनेस है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। वह बस राकेश में खोकर रह गई थी। वह 18 साल की हो गई थी। उसका फर्स्ट ईयर भी हो गया था। अब उसने सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिया। इस वर्ष उसके परसेंटेज बहुत ही कमज़ोर थे, लेकिन पापा ने उसे यह कहकर उत्साहित किया कि इस वर्ष में अच्छे से पढ़े तो अच्छा कर सकती है। अब राकेश से मिलने के लिए वह राकेश की के दोस्त के घर जाने लगी। राकेश का दोस्त उसकी सहेली का बड़ा भाई था और किसी को शक भी नहीं होता था वह सहेली के घर जा रही है, ऐसा कहकर चली जाती थी। जैसे तैसे उसने सेकेंड ईयर की पढ़ाई की और एक दिन उसे महसूस हुआ कि इस रिश्ते में बहुत आगे बढ़ चुकी है। शायद वह गर्भवती है। और एक रात बिना किसी को कुछ बताए एक छोटे से बैग में अपने कपड़े माँ के
और अपने गहने लेकर एक छोटा सा पत्र छोड़कर इस घर से भाग गई। सच में आज उसे यह वह शब्द कितना गलत लग रहा है, और उस दिन उसने कुछ सोचा ही नहीं। राकेश के साथ ना जाने कहाँ भटकती रही, जैसे जिंदगी जी वह ही जानती है। आज फिर से बस इसी शहर में अपने बेटे के साथ उसी घर के सामने किराए से घर लेकर रहने आई है। दूसरों से पता चला, मम्मी डैडी ने सबसे कह दिया शीला एक कार एक्सीडेंट में मर गई, और सच में वह अपने लिए, स्वयं के लिए ही मर गई। काश उस दिन उसने कुछ सोचा होता, अपने डैडी का प्यार, अपनी मम्मी का विश्वास। अब सारा जीवन पश्चाताप पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं। मित्रों, यह वह कहानी है जो बहुत सी लड़कियों के जीवन में घटित होती है, और सच में ऐसे रिश्तों का अंत बहुत अच्छा नहीं होता, सम्मानजनक नहीं होता। मेरी कहानी यही कहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।